हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू माय चैनल। आज हम क्लास 10th का चैप्टर नंबर 4.3 का क्वेश्चन नंबर 5 करने वाले हैं। क्या परिमाप 80 मीटर तथा क्षेत्रफल 400 मीटर स्क्वायर के एक पार्क को बनाना संभव है? यदि है तो उसकी लंबाई और चौड़ाई ज्ञात कीजिए। सबसे पहले हमें क्षेत्रफल दिया हुआ है और परिमाप दिया हुआ है। परिमाप बराबर हमें दिया हुआ है 80 मीटर और आयत का परिमाप का सूत्र जानते हैं। दो इंटू लंबाई प्लस चौड़ाई। तो यहाँ से टोटल हमारे पास 80 है इक्वल टू 2 इंटू लंबाई प्लस चौड़ाई। तो यहाँ से 2 मल्टीप्लाई में है तो यहाँ पर डिवाइड में चला जाएगा। दो की टेबल से 80 गया 40 बार में, तो लंबाई प्लस चौड़ाई। और क्षेत्रफल हमें 400 मीटर दिया हुआ है। तो मान लेते हैं लंबाई x है। माना कि लंबाई बराबर x, तो हमारे पास चौड़ाई, यहाँ से अगर लंबाई x मानते हैं तो यहाँ पर हम रखेंगे तो 40 इक्वल टू x प्लस चौड़ाई। तो चौड़ाई निकालने के लिए प्लस का x बराबर के उधर आ जाएगा, तो चौड़ाई हमारे पास 40 माइनस x आ जाएगा। तो चौड़ाई हो गई 40 माइनस x। अब हमें क्षेत्रफल दिया हुआ है क्वेश्चन में 400 मीटर स्क्वायर। तो आयत का क्षेत्रफल का सूत्र लगाएंगे। आयत का क्षेत्रफल इक्वल टू लंबाई इंटू चौड़ाई। तो हमारे पास टोटल क्षेत्रफल 400 मीटर स्क्वायर है और लंबाई हमारे पास x है इंटू चौड़ाई हमारे पास 40 माइनस x है। चार सौ इक्वल टू इसका मल्टीप्लाई इसके साथ भी करने पर इसका मल्टीप्लाई इसके साथ, तो 40 इंटू एक्स 40x प्लस माइनस माइनस x इंटू एक्स एक्स स्क्वायर। ये दोनों वैल्यूज़ को बराबर के इधर लाने पर तो 400, ये माइनस का इधर आया तो प्लस में और ये प्लस का इधर आया तो माइनस में। 40x प्लस एक्स स्क्वायर इक्वल टू 0। हमारे पास एक द्विघात समीकरण बन गई। एक्स स्क्वायर माइनस 40x प्लस 400 इक्वल टू 0। तो सबसे पहले a इंटू सी करने पर a का मान यहाँ से 1 है इंटू सी का मान यहाँ से 400। तो 1 इंटू 400 करने पर हमारे पास 400 आता है। अब इसके हम अभाज्य गुणनखंड करेंगे। दो की टेबल में 200, दो की टेबल में 100, दो की टेबल में 50, 5 की टेबल में सीधा 10 और 10 की टेबल में हम दे देते एक बार में। तो यहाँ पर आप टुकड़े करते हैं तो 10 इंटू 2 20 और 5 इंटू 2 10, 10 इंटू 2 20। तो माइनस का 20 और माइनस का 20 करने पर माइनस का 40 भी आ जाएगा और यहाँ से 20 इंटू 20 करने पर 400 भी हो जाएगा। तो हमारे पास टुकड़े हो गए एक्स स्क्वायर माइनस 20x प्लस 400 इक्वल टू 0। स्टार्टिंग दोनों और लास्ट दोनों में से कॉमन निकालने पर यहाँ से हमारे पास कॉमन आ रहा है x, तो अंदर बचा स्क्वायर है तो एक x अंदर बचेगा क्योंकि x इंटू एक्स करने पर एक्स स्क्वायर माइनस 20। यहाँ से हमने माइनस का 20 कॉमन निकाला तो हमारे पास अंदर बचा x माइनस 20। माइनस प्लस माइनस 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 प्लस और 20 इंटू 20 करने पर हमारे पास 400। ये दोनों टर्म सेम बन गई, x माइनस 20 और यहाँ पर भी x माइनस 20। तो 0 के इक्वल भेजने पर तो x इक्वल टू प्लस का 20 और x इक्वल टू प्लस का 20। तो यहाँ पर हमारे पास x का मान आ गया। तो हमने जो लंबाई मानी थी वो हमारे पास आ गई 20 और चौड़ाई हमारे पास आ गई 40 माइनस 20 इक्वल टू 20। तो लंबाई और चौड़ाई दोनों ही हमारे पास सेम आई।